कार्तिक महात्म 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं, उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ कालनेमी आदि असुर को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक रथ पर, जिस पर की लंबी पताका लगी हुई थी, चढ़कर युद्ध भूमि में आकर घोर संग्राम करने लगा। इधर जयशील शंकर के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, रथ, शंख, भेरी और दोनों ओर के वीरों के सिंहनाद से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तत्पश्चात जलंधर ने कोहरे के समान बाणों को फेंककर पृथ्वी से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया। नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया। मेघ के समान गर्जन करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया और क्रोध से कार्तिकेय पर अपनी गदा का प्रहार किया। ब्रह्म वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी व्याकुल होकर गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। वीरभद्र का सिर फट गया और बहुत सा रक्त बहने लगा। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर भाग चले। देवर्षि नारद ने कहा, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़ हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को भागते देखकर जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गणों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला। बलाहक का सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया। शिवगण चित्रसा ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट दिया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी भयग्रस्त देवता युद्ध भूमि में आने को तैयार न हुए। दैत्य सेना ने पलायन कर दिया। तब महाक्रुद्ध जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया और भी तथा बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उनके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने एक प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि यह मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व और अप्सराओं के गण उत्पन्न हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने क्रुद्ध युद्ध बंद कर दिया। फिर भी काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप बनाकर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। इधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो उसने सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा और अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहाँ पार्वती को न देखकर जलंधर फिर शिव जी की तरफ लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का कुकृत्य बताया और कहा कि क्या आपको पता है? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर सिर नवाकर कहा, आपकी कृपा से मुझे सब पता है। हे माता, जो आज्ञा हो बताओ। जगत माता ने कहा कि इस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण करना उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर इसकी स्त्री का पातिव्रत्य भ्रष्ट करो। यह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु उसको सिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।